अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटर्स के बारे में। तो पहले देखेंगे काउंटर्स होते क्या हैं, क्या समझते हैं हम उससे, और कैसे हम काउंटर्स को फ्लिप फ्लॉप की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो पहले अपन आज पढ़ेंगे यहाँ पे काउंटर्स के बारे में। अब काउंटर है क्या? काउंटर एक सीक्वेंशियल सर्किट है। इट इज ए सीक्वेंशियल सर्किट that counts। ठीक है, जैसे आपका अपन यूँ कह लें कि 1 to 10 काउंट हो जाए या 0 to 10 काउंट हो जाए, 0 to 9 काउंट हो जाए, कोई भी है। तो जैसे अपने कह दिया, मान लीजिए 0 to 10 ये काउंटिंग है, 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। या उल्टा भी चल सकता है, 10 to 0 है कि 10 9 8 7 6 5 3 2 लाइक दैट। या कहीं और से भी काउंट कर सकता है कि 2 से स्टार्ट करा दिया हमने कि 2 to 6 है मान लीजिए, या 2 to 8 है मान लीजिए। इस तरह से डिफरेंट टाइप से हम इसको क्या है काउंट इसकी सहायता से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इट प्रीसीड्स थ्रू ए प्री डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स वेयर द स्टेट ऑफ सर्किट इज डिटरमिन्ड बाय द स्टेट्स ऑफ ऑल इट्स फ्लिप फ्लॉप्स। इन काउंटर्स में हम क्या है कि फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैसे फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करते हैं वो देखेंगे। जेके फ्लिप फ्लॉप को अपन यहाँ पर लेंगे और जेके फ्लिप फ्लॉप की सहायता से हैं हम यहाँ पर ये समय से आ जाए करो भाई, बाद में दिक्कत आती है। ओके, तो जेके फ्लिप फ्लॉप की सहायता से हम काउंटर्स बनाएंगे। अपन जानते हैं कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो किसके लिए काम में आता है? मेमोरी स्टोर करने के लिए, है ना। सो फ्लिप फ्लॉप दैट इज यूज्ड टू स्टोर, है ना, दैट इज यूज्ड टू स्टोर और दैट इज एक्टिंग एज ए मेमोरी। ऑलराइट, अब यहां पर जो काउंटर में हम इस्तेमाल करेंगे, यहां पर मेमोरी की बजाय, स्टोरिंग करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द मेमोरी इट विल बी यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन, है ना। सो इन काउंटर में जो फ्लिप फ्लॉप है दैट विल बी यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन। कैसे करेंगे अभी अपन देखेंगे ये सब चीजें, है ना। फ्रीक्वेंसी डिवीजन, ओके। तो पहले तो देखें काउंटर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट लेट अस सी द टाइप्स ऑफ काउंटर्स। टाइप्स ऑफ काउंटर्स। तो काउंटर हमारे पास दो प्रकार के हैं। एक तो एसिंक्रोनस और दूसरा सिंक्रोनस। ओके, अब एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस इन दोनों काउंटर्स को भी हम तीन प्रकार से प्राप्त करते हैं। दोनों काउंटर्स जो हैं तीन प्रकार से मिलते हैं। अभी मैं आपको एक एक चीज हर एक की बताऊंगा। तीन प्रकार के काउंटर हम इनमें बनाते हैं। अप काउंटर मतलब जो गिनती नीचे से ऊपर की तरफ जाए, है ना, मतलब कम से ज्यादा, फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज, सो दैट इज अप काउंटर। देन डाउन काउंटर एंड देन अप डाउन, दोनों ही तरह से इस्तेमाल हो जाए, है ना। सो अप काउंटर में क्या होगा? अप काउंटर में इट विल काउंट फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। डाउन काउंटर में फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल।
ठीक है ना। एंड अप डाउन काउंटर में कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, है ना, कॉम्बिनेशन मतलब अप भी करेगा ये और डाउन भी करेगा, तो लार्ज से स्मॉल भी और स्मॉल से लार्ज भी, ठीक है ना। सो कॉम्बिनेशन ऑफ अप एंड डाउन काउंटर, ठीक है। अब एसिंक्रोनस काउंटर क्या और सिंक्रोनस काउंटर क्या है? सो व्हाट इज एसिंक्रोनस काउंटर? एसिंक्रोनस एसिंक्रोनस का मतलब यह है कि यहां पर जो हम क्लॉक देते हैं, एक्सटर्नल क्लॉक, है ना, वो सिर्फ एक ही फ्लिप फ्लॉप को दी जाती है। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक फ्लिप फ्लॉप ही है जेके का, और दूसरा जेके फ्लिप फ्लॉप ही है। ठीक, तो यहां पर ये हमारे पास है आपका जे, इसको मान लीजिए अपन लिख लें जे ए, और ये हो गया आपका के ए, और ये हमने दे दिया क्लॉक। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी कि हम यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जो है क्लॉक देंगे। हमने आपको बताया था कि या तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं, जो जे और के में जब हम जे और के 1-1 देते हैं तो टॉगलिंग होता है ना, और वहां पे रेस अराउंड कंडीशन आ जाती है। तो रेस अराउंड कंडीशन से निजात पाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम ट्रिगरिंग करते हैं क्लॉक की कि उस जैसे मान लीजिए 0 से 1 हो या 1 से 0 हो, तभी चेंजेस हो आउटपुट में, अदरवाइज नहीं हो। या फिर हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप हमने देख ली। अब यहाँ पर हम निगेटिव एज ट्रिगरिंग का इस्तेमाल करेंगे और उसकी सहायता से हम जो है आउटपुट को चेंज करेंगे। बाकी हम जे के फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका जे के फ्लिप फ्लॉप है, तो जे के मान लीजिए ये है, और इसके आउटपुट सपोज क्यू ए और क्यू ए बार है, और छोटा बन गया ये है। एनीवे दिस इज जे बी, सपोज दिस इज के बी, एंड दिस इज योर क्यू बी, एंड दिस इज योर क्यू बी बार। ओके, तो अब जे के फ्लिप फ्लॉप में अपन जब 1-1 ही देना है हमको दोनों को, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम जे और के दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। जे और के ये दोनों को कंबाइन कर दिया। ये कंबाइन करके हमने यहाँ पे इनको क्या दे दिया, हाई, है ना, 1 देना है अपने को, 1 दे दिया। यहाँ पर भी हमने इसको हाई कर दिया, मतलब दोनों एक साथ जुड़ गए एक तरह से, ठीक है ना। तो ये कौन सी कंडीशन है आपकी, हाई की कंडीशन है। हमने दोनों ही फ्लिप फ्लॉप में दोनों ही जेके को हाई बना दिया, ठीक है, समझ गए। अब दूसरी चीज क्या करते हैं हम यहाँ पर हमने क्लॉक दी है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को, दिस इज क्लॉक। अब इसका जो आउटपुट होता है, एक मिनट इसको निकाल दें। इसकी हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको हमने हटा दिया। This is your A, ओके। सो ये जो आउटपुट आया है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का, उसके आउटपुट को हम नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक बना देते हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। समझ में आई बात? तो जब हम इस तरह से करते हैं कि पहली फ्लिप फ्लॉप में तो हम ओरिजिनल क्लॉक दे रहे हैं, और उसके बाद जितनी भी फ्लिप फ्लॉप हम लगाएंगे उन सब में हम उनके आउटपुट को, जैसे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, इसके आउटपुट जो है वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप का क्या बन जाएगा, क्लॉक बन जाएगा। फिर थर्ड फ्लिप फ्लॉप है तो इसका आउटपुट जो है वो थर्ड फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो ऐसे काउंटर जब बनते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक है।
सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है कि हम सब में क्लॉक एक साथ देते हैं। मतलब यहाँ सिंक्रोनस काउंटर में क्या होगा, मान लीजिए आपकी यदि फ्लिप फ्लॉप है एक, और बाकी सर्किट तो अपन बाद में देखेंगे इनके, ये दूसरा है ना। सपोज दिस इज ए फ्लिप फ्लॉप एंड दिस इज योर बी फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर जो हमने क्लॉक दी, नेगेटिव एज के लिए अपन एक गोला बना देते हैं, और यहाँ पे भी हमने क्लॉक दी, तो ये क्लॉक सबको एक साथ देते हैं, राइट। देन दिस बिकम्स योर सिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर। ये समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत? ओके। अब अपन देखेंगे कि एसिंक्रोनस काउंटर के बारे में पहले देखेंगे कि वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। ओके, सो नाउ